हिंदू धर्म के लोगों के लिए सावन महीने का बड़ा महत्व है। इस महीने भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सावन के सोमवार बहुत ही फलदायी होते हैं। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सावन सोमवार के व्रत रखता है, भगवान शिव उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सावन के सोमवार व्रत सुहागिन स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्ति, कुंवारी कन्याओं को उचित वर तथा जो स्त्रियां निसंतान हैं, उन्हें संतान प्राप्ति के लिए सावन के सोमवार व्रत श्रेष्ठ माने गए हैं। कोई भी उपवास बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। यहाँ आप जानेंगे सावन सोमवार की पवित्र कथा। सोमनाथ नाम का एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वो इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। हे भोले भंडारी, मुझे कब संतान का सुख प्राप्त होगा? क्या मैं अपनी संतान का सुख भोगे बिना ही इस दुनिया से चला जाऊंगा? भोले भंडारी, आप तो सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हो, मेरी विनती भी सुन लो भगवान। प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। देवी पार्वती, साहूकार के घर संतान नहीं है, ये इसी बात से दुखी है। हे महादेव, तो आप इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। इस भक्त पर कृपा कीजिए। पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वो केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। पर प्रभु, आपके भक्तों का जो विश्वास आपसे जुड़ा हुआ है, क्या वो नहीं सोच रहे आप? साहूकार प्रति सोमवार आपका व्रत और पूजन करता है और अब तो सावन माह के पवित्र दिन है जो आपको अति प्रिय है। आपको इसकी इच्छा पूरी करनी ही होगी। ठीक है देवी पार्वती, मैं अपने भक्त सोमनाथ को पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। जब व्यापारी स्वप्न से जागा, हे महादेव, एक तरफ मुझे पुत्र देकर संतान का सुख दे दिया और दूसरी तरफ पुत्र अल्पायु होगा। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। मैं जानकी से कैसे छुपा कर रख पाऊंगा? प्रभु, आपकी लीला आप जानते हो। मेरी भक्ति में फिर भी कोई कमी नहीं आएगी। आपके द्वारा दिया वरदान मुझे मंजूर है। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। पुत्र का नाम अमर रखा गया। धीरे धीरे अमर 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन, दीपचंद, तुम अमर को काशी नगरी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और रास्ते में अमर के हाथों ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा कराते हुए जाना। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वो विवाह से इनकार न कर दे। इससे उसकी बदनामी होगी। ये लड़का मेरे पुत्र की उम्र का है और इस नगरी में नया है, कोई इसे नहीं जानता। क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर राजकुमारी से सच नहीं छिपा सका।
और उसने जाते हुए राजकुमारी की ओढ़ने पर लिख दिया। राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वो कान्हा है। पिताजी महाराज, मैं इस लड़के के साथ विदा होकर नहीं जाऊंगी। मेरा विवाह तो किसी और के साथ हुआ है जो अपनी विद्या पूरी करने वाराणसी गए हैं। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वक्त बीता। अमर 16 वर्ष का हो चुका था। एक दिन अमर यज्ञ करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर रात के वक्त जब शयन कक्ष में सो रहा था, शिव जी के वरदान के अनुसार उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अगली सुबह जब मामा दीपचंद कमरे में आया, अरे आज अमर सोकर नहीं उठा। रोजाना तो जल्दी उठ जाता है। अमर बेटा, अरे उठ। अरे तू उठ क्यों नहीं रहा? अरे ये क्या? नहीं अमर, तू ऐसा कैसे इस दुनिया से चला गया? अरे ये क्या हो गया? मैं जीता जी को क्या जवाब दूंगा? अमर मेरे भांजे, अरे उठ बेटा। प्रभु, ये कौन इतना विलाप कर रहा है? कौन भक्त इतना दुखी है? प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। देवी पार्वती, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई। स्वामी, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। आपके परम भक्त साहूकार को उसके वर्षों की सोमवार की पूजा का आप ये फल देंगे? नहीं प्रभु, इस बालक को जीवन दान दीजिए। अपनी पूजा करने वाले साहूकार भक्त की पूजा को सफल कीजिए प्रभु। देवी पार्वती, आज अपनी पूजा करने वाले परम भक्त के लिए मुझे ये विधि का विधान बदलना होगा। मैं अमर की जीवन रेखा से अल्पायु योग हटाकर इसे दीर्घ आयु रहने का आशीर्वाद देता हूँ। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वो जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। मामा जी, मैं काशी नगरी में रुककर यज्ञ का आयोजन करना चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ ने मुझे नया जीवन प्रदान किया है, इसलिए यही मेरी इच्छा है। ठीक है अमर, हम एक दिन यहाँ रुककर यज्ञ का आयोजन करते हैं। अरे ये तो वही लड़का है जिससे राजकुमारी चंद्रिका का विवाह हुआ था। महाशय, मेरी पुत्री आपके वियोग में आज भी आपकी प्रतीक्षा में है। उसे स्वीकार कीजिए और मुझे कृतार्थ कीजिए। अमर को देखकर राजकुमारी चंद्रिका बहुत प्रसन्न हुई। दीपचंद और अमर को कुछ दिन महल में रहने का अनुरोध करके राजा ने बहुत सा धन, वस्त्र आदि देकर राजकुमारी को अमर के साथ विदा किया। जानकी, यदि अमर सकुशल नहीं लौटा तो हम यहीं अपने प्राण त्याग देंगे। स्वामी, मैं अपने पुत्र को देखे बिना व्याकुल हो रही हूँ। आपने उसके अल्पायु होने की बात क्यों छिपाई? मेरे लाल को मुझसे दूर भेज दिया आपने। मैं अपने पुत्र अमर के बिना जीवित नहीं रहूंगी। तभी द्वार पर एक सेवक ने दस्तक दी। राजकुमार अमर और राजकुमारी चंद्रिका बस आपके समक्ष पहुंचने ही वाले हैं। आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो, इसलिए ये खबर उन्होंने भिजवाई है। साहूकार अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे मेरे प्रिय भक्त सोमनाथ, मैंने तुम्हारे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। सदा दूसरों के कल्याण में मन लगाना
तुम्हारा कल्याण हो वत्स। ये कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव की भक्ति करते हुए सोमनाथ को मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जो कोई भी सावन सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इससे लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता